अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान अल्लामा आसिफ जामी साहब जलवा रोज है इंशाअल्लाह अपनी रूहानी और इरफानी किताब से हम सबके कल को मुअत्तर मुनव्वर फरमाएंगे। नारे से इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। कुछ अल्फाज अपने लबों से निकालने से पहले मैं इन सादात कराम का, सैयद साहबे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, वरना मैं इस काबिल नहीं, एक गुनाहगार बंदा हूँ, बदकार बंदा हूँ। इन्होंने इतनी इज्जत दी, अल्लाह ताला इनका इज्जत देना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सादात कराम के दामन से हम सबको वाबस्तगी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज की ये बाबरकत महफिले नातो बयान मरहूम मोहम्मद अय्यूब साहब के चहलम के सिलसिले में यह अजीम शान महफिल रखी गई। अल्लाह तबारक व ताला इस अजीम शान महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जो पैदा हुआ उसे एक ना एक दिन मरना है, कब्र में उतरना है, अपनी करनी का फल भुगतना है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस दुनिया में पैदा किया, हमें बनाया, दुनिया में पैदा किया, हम पैदा हुए, हमें जिंदगी दी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, उसकी इताअत करना है, उसकी फरमाबरदारी करना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसकी इबादत करने के बजाय, उसकी इताअत करने के बजाय, उसकी फरमाबरदारी करने के बजाय हम गुनाहों के अंदर उसकी नाफरमानी में इस कदर मुलव्विस हो चुके और इस कदर गफलत का शिकार हो चुके कि ना हमें मौत की याद आती है, न कब्र की याद आती है, न कयामत के उस 50,000 साल के दिन के बारे में हम सोचते हैं कि जिस दिन हर शख्स पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, नफसा नफसी का आलम होगा, कठिन ये दिन होगा, ना इस दिन के बारे में कोई गौर व फिक्र होगा। आज चूंकि हम चहलम की इस महफिल में शरीक है, मरहूम मोहम्मद अय्यूब के, तो हमें इनके चहलम की महफिल में जब हम शरीक हैं तो हमें यहां से जब उठें तो हमें भी अपनी कब्र और मौत की फिक्र होनी चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी मरना है, हमारा भी तीजा होगा, हमारा भी चहलम होगा, हमारी भी बरसी होगी और हम दुनिया में नहीं होंगे, एक ना एक दिन मरना है। तो ये सोच हम सबको रखनी चाहिए। चूंकि ये ईसाले सवाब की चहलम की महफिल है, इसीलिए मैं ईसाले सवाब से मुतालिक चंद बातें अर्ज करके आप सबसे इजाजत चाहूंगा।
सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुश्क बार है। अल्लाह अकबर। मुर्दे का हाल कब्र में डूबते हुए इंसान की मानिंद है। मुर्दे का हाल कब्र में डूबते हुए इंसान की मानिंद है कि वो शिद्दत से इंतजार करता है। मुर्दा इंतजार करता है शिद्दत से। क्या इंतजार करता है? किस चीज का इंतजार करता है? वो इंतजार करता है कि बाप या माँ या भाई या किसी दोस्त की दुआ उसको पहुंचे, और जब किसी की दुआ उसे पहुंचती है तो उसके नजदीक वो दुनिया व माफिहा, यानी दुनिया और इसमें जो कुछ है उससे बेहतर होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कब्र वालों को उनके जिंदा मुतालिकीन की तरफ से हदिया क्या हुआ सवाब पहाड़ों की मानी अता फरमाता है। जिंदों का हदिया यानी तोहफा मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत करना है। मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत करना है। ये जिंदों के लिए, जिंदा लोग जो हैं वो अपने मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत करे, कसरत के साथ करे, बार बार करे, हर नमाज में करे। ये उनके लिए हदिया। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मेरी उम्मत गुनाह समेत कब्र में दाखिल होगी। मेरी उम्मत जो है वो गुनाह समेत कब्र में दाखिल होगी, और जब वो निकलेगी तो बेगुनाह होगी। कब्र में जब दाखिल होगी तो गुनाह समेत दाखिल होगी, और जब कब्र से निकलेगी, जब कब्र से बाहर निकलेगी तो बेगुनाह होगी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि वो मोमिनीन की दुआओं से बख्श दी जाती है। बहुत जबरदस्त ये हदीस पाक आपको मैंने सुनाई है, क्योंकि वो मोमिनीन की दुआओं से बख्श दी जाती है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मरहूमीन के जिनका इंतकाल हो चुका, उनके लिए बार बार दुआएं मगफिरत करते रहा करें। बार बार करें दुआएं मगफिरत, इसाले सवाब करते रहा करें। इंशाअल्लाह इसका उस मरहूम को जिसका इंतकाल हुआ जरूर बिल जरूर फायदा पहुंचेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआएं मगफिरत करता है, जो कोई तमाम मर्दों और औरतों के लिए दुआएं मगफिरत करता है, अल्लाह उसके लिए हर मोमिन मर्दों औरत के इवज एक नेकी लिख देता है। हर मोमिन मर्दों औरत के इवज एक नेकी लिख देता है। तमाम मर्दों और औरतों के लिए जो शख्स दुआएं मगफिरत करता है, अल्लाह ताला एक उसके इवज एक नेकी लिख देता है। अब आप मुझे बताएं कि दुआएं मगफिरत हम करें मर्दों के लिए, तमाम औरतों के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ करने का हमें भी अजर अता फरमाता है। हमें भी अजर अता फरमाता है। तो दुआएं मगफिरत करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, उनको भी फायदा होता है, हमें भी इसका फायदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मनकुल है जब कोई शख्स मैयत को इसाले सवाब करता है। आज की ये महफिल भी इसाले सवाब की महफिल है, महफिल चहलम, ये इसाले सवाब की महफिल है। जब कोई शख्स मैयत को इसाले सवाब करता है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे नूरानी तबाग में रखकर कब्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, एक कब्र वाले ये हदिया यानी तोहफा तेरे घर वालों ने भेजा है, कबूल कर। सुभान अल्लाह, कबूल कर। ये सुनकर वो खुश होता है और इसके पड़ोसी अपनी महरूमी पर गमगीन होते हैं। तो आप जो इसाले सवाब करते हैं मरहूमीन के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपने नाना नानी के लिए, तो कितने खुश होते हैं वो, किस कदर खुश होते हैं, किस कदर उन्हें फायदा हासिल होता है। तो हमें इसाले सवाब करते रहना चाहिए, दुआएं मगफिरत भी करते रहना चाहिए। जिसका जो अंदाज कुरान पाक पढ़ इसाले सवाब करता है, कोई महफिल तो बयान की महफिल का इनेकाद करके वो इसाले सवाब करता है,
कोई न्याज का एहतमाम करके इसाले सवाब करता है, जिसका जो एहतमाम, जिसकी जितनी हैसियत, जितनी जिसकी ताकत। ये जरूरी नहीं कि आप 15, 20, 25 हजार की बिरयानी की देग पकाएंगे, उस पर फातिहा दिलवाएंगे, इसाले सवाब करेंगे तो ही ये मतलब इसाले सवाब होगा। नहीं, आप अपने घर में जो खाना पकाते हैं उससे भी इसाले सवाब कर सकते हैं मरहूमिन के लिए। इसका भी सवाब इनको पहुंचेगा, आपको भी इसका फायदा होगा। जो घर में खाना तो अमूमन हमारे यहाँ बनता ही है, इसी को आप जो है वो फातिहा पढ़ यही खाना इसाले सवाब कर दें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेगी और इंशाअल्लाह हमें भी इसका फायदा होगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में गया 11 बार सूरतुल इखलास पढ़कर, 11वीं की निस्बत 11 बार सूरतुल इखलास पढ़कर मुर्दों को उसका इसाले सवाब करे तो मुर्दों की तादाद के बराबर इसाले सवाब करने वाले को उसका अजर मिलेगा, उसका अजर मिलेगा। कब्रिस्तान आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं। अब जब कब्रिस्तान जाए तो ये बात आप ज़हनशी कर लीजिए, अपने ज़हन में बिठा लें कि 11 बार सूरे इखलास पढ़कर, 11 मर्तबा सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये पढ़कर मुर्दों को उसका इसाले सवाब कर, तो क्या होगा, मुर्दों की तादाद के बराबर इसाले सवाब करने वाले को उसका अजर मिलेगा, उसका अजर मिलेगा। एक तो इसाले सवाब हम करें, मुर्दों को तो फायदा पहुंचे, लेकिन हमें भी इसका फायदा पहुंचता है, हमें भी इसका अजर मिलता है, इसके इवज हमें भी नेकियां मिलती हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इससे बिल्कुल 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 गफलत इख्तियार ना की जाए। दुआएं मगफरत करते रहा करें अपने मरहूमिन के लिए, और इसाले सवाब वक्तन फवक्तन जितनी आपको तौफीक हो इसाले सवाब करते रहा करें, इंशाअल्लाह इसका फायदा होगा। अब एक और बात सुनते हैं, फिर मैं अपने बयान को अख्ताम की तरफ लाता हूं। हजरत सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी मां इंतकाल कर गई है। किसकी बारगाह में अर्ज की? या रसूलल्लाह, शान वाले आका की बारगाह में अर्ज की, मेरी मां इंतकाल कर गई है, मैं उनकी तरफ से सदका यानी खैरात करना चाहता हूं, कौन सा सदका अफजल रहेगा? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी। चुनाचे उन्होंने एक कुआं खुदवाया और कहा, ये उम्मे साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए है, ये उम्मे साद के लिए है, कुआं खुदवाया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए चाहे तो पानी के जरिए भी इसाले सवाब हो सकता है। हमारे यहाँ मोहल्लों में, गलियों में बाकायदा तौर पर पक्की मार्बल की पक्की जो है वो सबीलें बनी होती है, हजारों लोग पानी पीकर इससे फायदा हासिल करते हैं, लोगों की प्यास बुझती है। तो ये भी कर सकते हैं, मस्जिद भी बना सकते हैं आप। मस्जिद करोड़ों रुपए के अखराजात होते हैं मस्जिद बनाने में, आप नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, जितनी आपकी तौफीक है, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 500 रुपए, 1,000 रुपए, जितना आपकी जेब इजाजत दे, जितनी आपकी तौफीक हो, हस्बे इस्तिताअत मस्जिद बनाने में, जहां मस्जिद बन रही हो, चंदा डाला। माँ बाप के, दादा दादी के, नाना नानी के इसाले सवाब की नियत कर ली, इंशाअल्लाह इसका फायदा उनको पहुंचेगा। तो मस्जिद बनाने में मदारिस कायम होते हैं, जामिया कायम होती हैं, जहाँ दरसे निजामी के हमारे तलबा आलिम बनते हैं, वहां भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं, अपनी रकम लगा सकते हैं। माँ बाप को इसका सवाब पहुंचे, दादा दादी को पहुंचे, नाना नानी को पहुंचे। तो हम लाखों करोड़ों की बात बाद में करें, पहले हम 500 की, 1000 की, 2000 की, 5000 की, जितनी तौफीक हो, हस्बे इस्तिताअत आप रकम लगाएं। रकम के जरिए पानी का एहतमाम करें, पानी की सबील के जरिए
कुछ ना कुछ रकम आप, ताकि लोग पानी पिए, लोगों को फायदा हो, मस्जिद में रकम लगाएं, मदारिस में रकम आपकी लगे, जामिया में आपकी रकम लगे, दीनी इदारों में आपकी रकम लगे, और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नियत कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको भी इसका फायदा हासिल होगा और मरहूमीन को भी इसका फायदा हासिल होगा। सब नियत करते हैं, मैं भी नियत करता हूँ अपने दादा दादी के लिए, अपने नाना नानी के लिए। लाखों रुपए की मस्जिद हमने बनाई, करोड़ों रुपए की, करोड़ों रुपया हमारे पास, तो फिर ये तो हमारी उम्र गुजर जाएगी, हम कब्र में चले जाएंगे, मर जाएंगे, फिर सोचते ही रह जाएंगे। तो सोचना नहीं है, इस वक्त जो मौजूदा हमारी जो कंडीशन है, मौजूदा जो हालत है, 30,000 कमाता होगा, कोई 40,000 कमाता होगा, कोई 50,000 कमाता होगा, उसी में से कुछ रकम निकाल कर हर माह नहीं, जितनी आपकी इस्तात हो, जितनी आपकी तौफीक हो, उसी में से निकालकर उसको आप ट्रांसफर कर दे, उसको लगा दें मस्जिद में, मस्जिद में दे दे। थोड़ी रकम, मस्जिद बन रही है, मदारिस बन रहे हैं, अहले सुन्नत के इदारे बन रहे हैं, कायम हो रहे हैं, थोड़ी 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 रकम नियत से आप कर दें। ये थोड़ा 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 जो हम करेंगे ना, तो बहुत हो जाता है, हमारी अपनी जिंदगी में बहुत फायदा देगा, हमारे अपने कारोबार में, बिजनेस के अंदर बरकत होगी। आप करके देखें इंशाअल्लाह। असल में ख्वाब हम बड़े बड़े देखते हैं कि मैं अपने अब्बा के लिए, मेरे पास इतनी दौलत आ जाए कि मैं एक मस्जिद बनाऊं। दौलत आने आने करने करने में तो तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी, तुम कब्र में चले जाओगे। अभी जो दौलत तुम्हारे पास है, जो पैसा तुम्हारे पास है, जो रकम तुम्हारे पास है, इसमें से कुछ निकालकर जो मस्जिद बन रही है उसमें लगा दो। अभी करें, अभी जो काम होता है ना, वो कल नहीं हो सकता। तो बड़ा ख्वाब देखेंगे कि यार वो मस्जिद बना देंगे, तो मेरे पास रकम आ गई तो मैं मदरसा बना दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो बात की बात है, वो तो हमारी उम्र खत्म हो जाएगी। अभी करंट मौजूदा जो सूरत हाल है, जो हमारे पास रकम है, जो हमारी हैसियत है, उसके मुताबिक हम काम करें, अल्लाह को राजी करने के लिए, पहली नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए। तो इसाले सवाब का ये तरीका हम इख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें भी फायदा होगा और मरहूमीन को भी, जो फौत शुदा मरहूमीन हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। और फायदा ये होता रहेगा, मस्जिद बनी रहेगी, फायदा होता रहेगा, फायदा इनको पहुंचता रहेगा, पानी लोग पीते रहेंगे, फायदा पहुंचता रहेगा। ना जाने कब तक ये सबील चलती रहे, कब तक मस्जिदें लोगों को फायदा, इदारे, अहले सुन्नत के इदारे, मदारिस, जामिया, मरहूमीन को फायदा पहुंचता रहेगा। ये काम सब मिलकर कर लें, इसकी नियत कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें इसका फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी मौत की और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। शायर कहते हैं, घुप अंधेरी कब्र में जब मुझे छोड़कर चले सब, घुप अंधेरी कब्र में जब मुझे छोड़कर चले सब, मेरी कब्र जगमगाना, मेरी कब्र जगमगाना, मेरी कब्र जगमगाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, या रसूल अल्लाह आकर कब्र रोशन कीजिए, या रसूल अल्लाह आकर कब्र रोशन कीजिए। साथ बेशक आपकी तो मंबे अनवार है, साथ बेशक आपकी तो मंबे अनवार। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और हमारे मरहूमीन की कब्रों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक और नूर जलवों से शादो आबाद रखे, शादो आबाद करे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।